नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में, बीटीसी में और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है। आज का क्या मेजर इवेंट है, आज क्या कुछ फंडामेंटली न्यूज है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो विस्तार से समझने का कोशिश कीजिएगा और आज का गोल्ड मार्केट को समझेंगे कि कहाँ से सेल और कहाँ से बाय हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आज रात को 8:30 बजे दो न्यूज है आपको आईएसएम सर्विस पीएमआई का और एक जॉब ओपनिंग का जो है जॉब ओपनिंग का जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसमें कुछ अगर जो अभी तक समझ में आ रहा है उसके हिसाब से मिक्स डेटा आने का चांसेस है, किसी में कम किसी में बेसी। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है, ये अनुमान लगाना पहले से मुश्किल है। लेकिन जैसा फोरकास्ट है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि किसी में पॉजिटिव और किसी में नेगेटिव आ सकता है, तो वो देखेंगे। और इसका सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर डेटा जैसा भी आए मार्केट में तो हलचल रहेगा, मार्केट में अप एंड डाउन रहेगा। तो उस टाइम में सावधानी से कैसे ट्रेड करेंगे, किस दिशा में ट्रेड करेंगे, वो उसी टाइम में डिसीजन करना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला समय को सिर्फ नोट करना बहुत जरूरी होता है कि इस टाइम पे हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो अगर हमारा अपॉर्चुनिटी या हमारा रेंज के हिसाब से मिले तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं मिले तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो आप ट्रेड में फंसने से बच सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधे चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम गोल्ड का चार्ट पे। तो गोल्ड जो है कल के दिन में बिल्कुल फंडामेंटली मूव किया है और टेक्निकली मूव कम किया है, जिसके कारण से अच्छा मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे भी हैं ट्रेड में। तो देख रहे हैं आप कि मैक्सिमम ये 2649 तक गया है और यहाँ पर मिनिमम 14-15 तक भी आया है नीचे। तो फिर नीचे आके फिर से ऊपर चला गया और ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, और वहाँ से फिर मतलब जिस जगह पे कल था मार्केट उसी जगह पे मार्केट फिर से आ गया। अगर ओवरऑल हम डेली का क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो और ज़्यादातर जो मूव हुआ जो भी ये फंडामेंटली मूव हुआ, जिसके कारण से इसका जो बॉडी है बहुत ही छोटा है। और आज का जो क्या हो सकता है अगर हम देखेंगे तो जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर कल आप लोगों को मैं बना कर रखा था कि ये मैक्सिमम इधर में बाय आ सकता है या मैक्सिमम इधर में सेल आ सकता है, तो अभी भी यही चीज़ अभी तक ही बना हुआ है, यही इसका मेन पॉइंट है। अगर इसके ऊपर निकले, ये जो ट्रायंगल है इसके ऊपर निकलेगा तो एग्रेसिव बाय होगा, और इस ट्रायंगल के नीचे जब निकलेगा तो एग्रेसिव सेल होगा। तो सेल में यहाँ पर हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, और बाई के अंदर में ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाए तो हमें अप साइड की ओर एग्रेसिव बाई की ओर जाने का चांसेस रहेगा। लेकिन अगर हम गोल्ड का ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो इसको हम डाउन ट्रेंड कंसीडर करेंगे, और ये डाउन ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है तो इसको हम सेल की ओर ज़्यादा देखेंगे। जहाँ पर भी हमें अप टॉप मिले वहाँ से हम सेल करेंगे, और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में हमें अगर कहीं पर हमें डिप मिले तो वहाँ से बाई भी करेंगे। ठीक है, तो जो ये एरिया है, ये सब एरिया आपको डीप वाला एरिया है, ये सब से हम बाई भी करेंगे। तो हमें उस टाइम में जोन का सही डिसीजन करके जोन को बढ़िया से समझ कर फिर जाके ट्रेड लेना पड़ेगा। हम चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे। ये इसके हिसाब से आपको ट्रेंड का पता तो चल गया कि ट्रेंड सेल है, और भी अगर पता करना है बढ़िया से तो हम H1 के हिसाब से बहुत ही अच्छा से क्लियर होगा। नीचे H1 का चार्ट में देख रहे हैं हायर लो बन रहा है, जैसे कि एक कैंडल देखेंगे हाई बन रहा है, दूसरा लो बन रहा है, हायर लो बन रहा है। ठीक है, तो ये डाउन साइड की ओर यानी डाउन ट्रेंड को ही कंसिडर कर रहा है। तो ये सारा कुछ इंडिकेट ये कर रहा है कि आने वाले समय में मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड की ओर जाने के लिए रेडी है। इसलिए हमें अच्छा से यहाँ पर बाइंग साइड में मेरी नज़र में फंसना सही नहीं रहेगा। और ये जो है हमारा टर्निंग पॉइंट बोलेंगे इसको, टर्निंग पॉइंट है हमारा आज के दिन में 2635 के पास। इसके ऊपर रहेगा तो बाई, इसके नीचे रहेगा सेल। अभी मार्केट इसके ऊपर है तो मैक्सिमम यहाँ तक हमारा मार्केट आने का आज फिर भी चांसेस है। लेकिन जिस प्रकार से ये हायर लो बन रहा है उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि इतना ऊपर जाएगा, और अगर जाता भी है तो यहाँ से हमें फिर से सेल बनेगा आज के दिन में। ठीक है, और हमें सेल को कंसीडर करना है आज भी, और जहाँ भी हमें टॉप मिले वहाँ से सेल करेंगे। और अगर हम सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे तो एक तो हो गया आपको 2631, दूसरा हो गया 2622 के पास, और आपको यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 2611 और 2607 के बीच में।
इस एरिया में आने से हमको प्रॉफिट बुक करना है, और इसके नीचे जाएगा तो फिर हमें सेल करना है। और कहाँ तक सेल करेंगे तो ये आपको स्ट्रॉन्ग जो एरिया है हमारा 2600, ये एक्चुअली में 2587 और 2583 होगा, और यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको हम सही कर देते हैं। 2587 और अगर हम नीचे का साइड देखेंगे तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, और अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो और भी नीचे जाएगा। लेकिन आज के बारे में हमें बात करना है, तो आज के बारे में मार्केट जो है कल का हाई और कल का लो के बीच में ही आज भी कंसीडर करना चाहिए दिन में, और शाम का न्यूज के बाद फिर ही एक साइड में सेल साइड की ओर ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम चलते हैं M15 का चार्ट पे। तो M15 के हिसाब से अभी हमारा जो सेलिंग जगह मिलेगा 2648, 47 और 48 के बीच में, और यहाँ से अभी हमें सेल यहाँ से मिल सकता है, इस जगह से 2641 से भी एक सेल मिल रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पर दोबारा आने से यहाँ से हम फिर सेल ले सकते हैं, और सेल का प्रॉफिट नीचे हम बुक करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे भी अगर एक बार हमें क्लोज मिल जाता है, जैसे 2631 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर हमें सेल करना है। और आप अगर यहाँ पर ट्रेड लगा रखे हैं उसको आप होल्ड भी कर सकते हैं, या 50% आप बुक भी कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर जो यहाँ तक कल आया था 2614 तक, यहाँ तक हम वेट करेंगे, यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और नीचे आपको यहाँ पर एक सपोर्टिंग लाइन है आपको 2608 के बीच में। तो ये सारा एरिया है जहाँ पर कि हम प्रॉफिट को बुक करना है सेल का, जहाँ हम ऊपर में सेल लेंगे उसको। ठीक है, और अगर यहाँ पर जैसे कि कल के दिन में आके कल तो फंडामेंटल न्यूज के कारण से ये पूरी तरह से फिर से ये जैसा चलना चाहिए उतना हिसाब से नहीं चला, यहाँ पर रुकना चाहिए था मार्केट को, यहाँ पर रुका नहीं। तो इसकी वजह से जब इस तरह का फंडामेंटल न्यूज चलता है तो सही एनालाइज करना मुश्किल होता है, तो उस टाइम में ट्रेड नहीं करे तो अच्छा है। लेकिन टेक्निकल वाइज अगर हम कहें तो इस वक्त मार्केट यहाँ से सेल होगा, और हमें यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है। इसके नीचे फिर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से फिर सेल लेना है, और नीचे हमको फिर यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है। तो इस हिसाब से हमें टेक्निकली चलना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकली को हम लोग एनालाइज कर सकेंगे, फंडामेंटली को एनालाइज करना संभव नहीं है। ठीक है, तो M15 के हिसाब से जो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है उसके आधार पर आप ट्रेड को करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैक्सिमम यहाँ पर आप देखेंगे 2647 से 2649 के बीच में मार्केट आता है, तो वहाँ से फिर हमें सेल करना है। और हमें छोटा सा स्टॉप लॉस रखना, ऊपर चला जाएगा तो फिर हमें इंतजार करना है सही लेवल पे, यहाँ से हमें बाई नहीं करना है। यहाँ पर हम अगर आता है 2659 से साइड के बीच में, तो यहाँ से भी हमें सेल करना है। और अगर और ज़्यादा ऊपर जाता है तो हमारा 72 वाला लेवल है, तो उतना ज़्यादा तो आज होगा नहीं, लेकिन आज के दिन में होगा ही नहीं ऐसा भी तो कहना मुश्किल है। लेकिन आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड का मूड में चल रहा है, तो फिर इतना ज़्यादा जाने का तो चांसेस नहीं लग रहा है। हम चलते हैं BTC का पेयर पे। तो BTC में अगर हम देखेंगे डेली पे तो एक अच्छा खासा मूव मिला, और 1 लाख का जो हम टारगेट रखे थे, इसको अगर ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे। तो इसके ऊपर ऑलरेडी बढ़िया सा बुलिश कैंडल दिया है, इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे, और इसका रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से अगर 1 लाख के आसपास या 1,01,000 के पास अगर आ जाता है, और $500-700 अगर और नीचे आता है, तो यहाँ से हम बाई करेंगे। इसको हम बाई पे देखेंगे गोल्ड को, और BTC को, और इसको हम बाई ही करेंगे। इसका हम H1 का चार्ट में देखेंगे तो एक इस प्रकार का चैनल में ये घूम रहा है, और यहाँ पर इस चैनल के पास अगर आ जाए फिर से तो हमें बाय करना चाहिए। इस चैनल के अंदर में, ये चैनल में अंदर में रहने का ज़्यादातर चांसेस है। अगर नीचे वाला जो देख रहे हैं 1,01,400 यहाँ पर, और इसके आसपास या यहाँ पर कहाँ पर आया था, इस जगह पे 1,01,300, इस जगह में आने से हमें यहाँ से बाय करना है, और इसका बाय ट्रेंड है, और इसको हमें बाय पे ही प्रॉफिट करना है, बाय पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और अगर हम DXY को देखें तो DXY जो है फंडामेंटल न्यूज के कारण से कल के दिन में थोड़ा सा क्रैश हुआ है, और इसका जो एक लेवल था यहाँ पर फिर भी यहाँ तक नहीं आया है। हो सकता है मार्केट आज के दिन में दोबारा से यहाँ पर आए, और अगर यहाँ पर आता है तो गुड थोड़ा सा अपसाइड की ओर जरूर जाएगा, और यहाँ तक आने के बाद फिर से ही अपसाइड की ओर जाएगा, क्योंकि ये इतना इसको इतना ज़्यादा गिराना संभव नहीं है अभी का टाइम में। ठीक है, और क्योंकि अभी ट्रम्प साहब भी रेडी है अपना खुशी संभालने के लिए, तो इसको हम लोग बाई के लिए ही देखेंगे। इसका जो ट्रेंड है अप ट्रेंड ही इसको कंसीडर करना पड़ेगा। भले ही ये देख रहे हैं आप H1 के हिसाब से ये आ रहा है इतना, लेकिन इसको सपोर्ट बहुत भयंकर वाला रेजिस्टेंस कोई ब्रेकआउट किया है, तो इसलिए इसको जो है
उस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि ये नीचे डाउन साइड में आने का चांसेस कम है। आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ये नीचे नहीं आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। अगर मार्केट इसके नीचे आता है 107 के नीचे, तब फिर ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की ओर जाने का चांसेस रहेगा। लेकिन 1-2 दिन देखिए क्या होता है। ज़्यादातर चांसेस तो नहीं है कि नीचे आ जाएगा, इसका चांसेस है कि ये अप साइड की ओर ही जाएगा और आज का न्यूज़ के बाद इसको एक अच्छा सा बैक मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन आज का, जो कि मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया हमारे हिसाब से और टेक्निकल वाइज। और अगर हम फंडामेंटली बात करेंगे तो जो कनाडा में कुछ चल रहा है और जिसके कारण से कनाडा का जो प्रधानमंत्री है वो उसका रिजिग्नेशन का खबर है, जिसके कारण से जो है मार्केट में थोड़ा सा गोल्ड का मार्केट अनसर्टन हुआ और डॉलर भी अनसर्टन हुआ, थोड़ा सा डाउन साइड में आया। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा, कहें कि ग्लोबली अगर इस तरह का जो बड़ी कंट्री के अंदर में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो वो है। बाकी जो वार चल रहा है, वार में कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे ही चल रहा है। इजराइल और बाकी जो नेबर कंट्री के है साथ वो चल ही रहा है, और यूक्रेन और रशिया का चल ही रहा है। उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं नजर आ रहा है, जिसके कारण से उसका इम्पैक्ट अभी ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर कुछ इसमें मेजर खबर आए तब जाके उसका खबर पड़ेगा, इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लोबली अगर जियोपॉलिटिकली देखेंगे तो अभी मुझे लगता है जब तक बाइडेन साहब अपना सत्ता नहीं संभालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और ज़्यादा दिन नहीं, 12-13 दिन के बाद वो अपना सत्ता संभालेंगे तो जरूर कुछ अच्छा खासा जो है इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा और आप आज का डेली का प्लान करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।